मेरा परिचय रंजीत सिंह। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिधूना बिधूना क्या है? बिधूना तहसील डिस्ट्रिक्ट हो रही है। आप लोकसभा का चुनाव लड़ने का आपने जो मन बनाया है, क्या ये खबर सही है या निराधार है? नहीं, बिल्कुल सही है। चुनाव लड़ूंगा, दमखम के साथ लड़ूंगा। किसानों की और गरीबों की आवाज़ उठाऊंगा। चुनाव जो लड़ने का आपका जो मन है, तो वो आपका किस प्रकार बना कि आपको कब लगा कि मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता है? चुनाव लड़ने की आवश्यकता इसलिए मुझे पड़ी। मैं समाज सेवक तौर पे मैं काम करता हूँ, तो जब भी क्षेत्र में जाता हूँ तो गरीबों को जब देखता हूँ तो बड़ा दिल में मन कुंठित हो जाता है। काश सोचता हूँ कि काश मैं इस पावर पे होता तो मैं उनकी मदद कर पाता। अच्छा, समाज सेवा को लेकर समाज सेवा के कई प्रकरण जो आए हैं, तो चाहे आपकी गैर राजनीतिक संगठन काफ़ी सारे जनपद में, अन्य जनपद में, पूरे प्रदेश देश में कार्य कर रहे हैं, तो आपका उन संगठनों से हटके आपका समाज सेवा का जो पहलू था, आप किन किन मुद्दों को लेके समाज सेवा करते थे? लेकिन अन्य जो संगठन थे उनकी भी क्या रणनीति जो विस्तार में वो कार्य करते थे, आपका क्या सीन है जो आप उस पर समाज सेवा किस तौर पे आप करते हैं? अब जो संगठन शेष चल रहे हैं उन संगठन में क्या है कि मैंने देखा है अक्सर कर कि भेदभाव ज़्यादा है। हर अपना विषय लेकर चलते हैं। जितने भी लोग हैं संगठन चलाते हैं हमारे भाई लोग। हमारे संगठन का उद्देश्य है जात मुक्त, भेदभाव मुक्त। आप जिस बेस पे काम कर रहे हैं, वो आपकी कार्यप्रणाली क्या है? किस तरीके से आप संगठन के माध्यम से काम करते हैं? हम शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं। और अन्य जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, और आपके क्या कहते हैं, ग्रामीणों की जो समस्याएं अक्सर बेसिक बनी रहती हैं कि खलंजा का निर्माण नहीं हुआ, किसी ने खेत दाब लिया, किसी का कोई सता रहा है या किसी को दबा जी, रहा मैं है, आपके तो चैनल आपके संगठन के माध्यम से उसकी किस प्रकार से सहायता की जाती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सब समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ। जो भूमाफिया टाइप के लोग होते हैं, तो उन लोगों ने आज तक जितनी गरीब लोगों की ज़मीन हड़प रखी है, जैसे प्लाट है या उनका खेत है, तो राजस्व विभाग को पैसा दे देते हैं और राजस्व विभाग उस पर कान पे गोटी रख के बैठ जाते हैं। तो बेचारा गरीब आदमी और किसान आदमी हताश हो जाता है, बैठ जाता है, वो नहीं लड़ पाता है। तो उनके कांधे से कांधा मिलाकर हमारा संगठन और हमारे पदाधिकारी चलते हैं। अच्छा, आप जब जनता के बीच में जाते हैं और जनता आपको किन किन समस्याओं से अवगत कराती है, और आप उन पे कितना कितना प्रतिशत आप उन पे खरा उतारते हैं, जिससे कि आपने जो मन बनाया है कि जो मैं चुनाव लोकसभा का लड़ूंगा या लड़ने के लायक हूं, या मुझे जनता ने इस लायक मुझे समझा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक जितना भी मुझे जानकारी मिली है समाज से, तो मैंने कईयों लोगों को प्रशासन के सहयोग से मतलब कनो खेत का कब्जा छुड़वाया है, प्लाट का कब्जा छुड़वाया है। और शेष केस में मुकदमे फर्जी जो चल रहे हैं, निराधार हैं बिल्कुल, तो उन पे भी विशेष फोकस मेरे संगठन ने किया है। अच्छा, आप इटावा लोकसभा के अंतर्गत अभी आपने कितने गाँव का भ्रमण किया, और वहाँ के गाँव की जो समस्याएं थी वो किस प्रकार की समस्याएं थी जो एक सांसद को पूर्णतया वर्तमान सत्ता में होते हुए भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया? सर्वप्रथम मैं एक बार जब इटावा भ्रमण करने करने पहुंचे तो नंगला खजुली में जब गया था, तो वहाँ पे एक पीड़ित व्यक्ति मिला जिसका शिकायत था से उसका प्लाट कब्जा कर लिया गया लोगों के माध्यम से, और सारे दस्तावेज हैं। तो प्रशासन से उस समय एसडीएम साहब से बात हमारी मैंने जब की थी, तो उन्होंने कहा था कि उनकी जांच कराकर उनको न्याय दिलाया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। अच्छा अच्छा, आपका जो ज़मीनी प्रोजेक्ट है, आप ज़मीन पे जो कार्य करते हैं, आपकी जो शैली है, और उस शैली के विषय में आप भी थोड़ा बताएं, क्योंकि जनता आपसे किस प्रकार संतुष्ट हो रही है, और आपका जनता में जो प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, आपका लगाव जनता के प्रति हो रहा है? देखिए, जनता का मैंने आज तक जितना भी सहयोग दिया है, तो उस समझ में जनता हमारे साथ खड़ी है। और जनता की आवाज़ है कि इटावा लोकसभा से
सांसद बनाने के समक्ष में वो पूरी आवाज़ उठा रहे हैं, साथ चल रहे हैं। अच्छा